बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। सो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखें जी, यहाँ पे आप लोगों को दिया जा रहा है सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हमने सबसे पहले तो इसका जो आपके पास इनइक्वालिटी है उसको आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आप लोगों ने जो आपका सोल्यूशन आएगा ना उसको रियल लाइन पे आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद आप लोग जो है वो इसके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करें। अपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है। जिस तरह हम लोगों ने ऊपर वाले को सॉल्व किया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को 5.1 के सेम उसी तरह सॉल्व करना है आप लोगों ने। आप इसको इज इक्वल की जगह लेट कर लें। ठीक है जी, आपके पास कौन सा साइन है आप लोग देखें जी। जो आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सॉरी राइट हैंड साइड की तरफ, वो आपका होता है ग्रेटर का साइन। और जब आपके पास नीचे एक लाइन लग जाए तो इसका मतलब होता है ये आप लोगों के पास इक्वल भी हो रहा है। ठीक है जी, इनकी चीजों को मैं आप लोगों को बाद में समझाती हूँ जिस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखें जी, एक्स हमारे पास इस तरफ है, दूसरे तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जस्ट आप लोगों ने इसको इज इक्वल की तरह ही लेट करना है। ठीक है, उसी तरह आप लोगों ने अपने सोल्यूशन को यहाँ पे लेकर आना है। यहाँ पे 6 में से 2 को निकाल दे तो हमारे पास क्या आ जाता है 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है 4 आ गया। अब हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हम लोग किस तरह करेंगे मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे पॉइंट ले लेने हैं। ये आप लोगों के पास आ गया 0 1 2 3 4। ठीक है जी, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ले लेना है -1 -2 एंड -3। ये आप लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है नंबर लाइन। अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, जो सा नंबर आपके पास यहाँ पे आएगा आप लोगों ने उसके ऊपर लगा लेना है एक छोटा सा सर्कल। फिर आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, अब आप लोगों ने देखना है कि जो आप लोगों को गिवन है कि जो आपके पास एक्स आ रहा है वो छोटा है, 4 से छोटा है और इक्वल बी है। जब आपके पास इक्वलिटी का साइन आ जाए ना तो आप लोगों ने इस सर्कल को फिल कर देना है। ठीक है, फिल कर देना है सर्कल को। अगर आपके पास इक्वलिटी का साइन नहीं आ रहा है, जस्ट आपके पास ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर आप लोगों ने सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल को फिल नहीं करना है। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी इसको ब्लैक से फिल कर दिया है, इसको फिल नहीं करना, जब जस्ट आप लोगों ने इसको जो है वो ड्रॉ करना है। अब उन्होंने हमें क्या किया, 4 हमारे पास क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ये सब 4 से छोटे हैं। 4 से छोटा हमारे पास क्या आ जाता है 3 2 1। ठीक है, ये सारे हमारे पास जो है वो 4 से छोटे हैं इस तरफ वाले। इसकी वजह से हमें पता लगा कि हमारे पास जो हमारा एरो है वो किधर को जाएगा, हमारा एरो इस तरफ को जाएगा। सो हम जो है वो अपना एरो इस तरफ ले जाएंगे। आप लोग इसको स्केल से लगा लीजिएगा। ठीक है जी, ये हमारा एरो हमारा इस तरफ आ गया। अब इसी तरह हम लोग अपने जो है वो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट है। सबसे पहले जी आप लोग ये देखें, यहाँ पे आपको लेस देन का साइन दिया गया हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, -9 इसी तरफ रहने दें। ये आपके पास -6 इस तरफ आके प्लस का 16 हो जाएगा और ये आप लोगों के पास x इसी साइड पे रहेगा। ठीक है जी, अभी देखें जी, 16 में से 9 को हम लोगों ने माइनस करना है तो हमारे पास क्या आ जाता है 7। और साइन हमारे पास कौन सा आता है, प्लस का आता है, क्योंकि बड़ी अमाउंट के साथ हमारे पास कौन सा साइन आ रहा है, यहाँ पर बड़ी अमाउंट के साथ हमारे पास प्लस का साइन आ रहा है। हम लोग x को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास x छोटा था तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों ने इस चीज को ध्यान से लिखना है कि कहीं आप लोग साइन वही वाला बना दे। हमने वैल्यूज को चेंज किया है तो साइन भी हमारे पास उसी हिसाब से चेंज होकर यहाँ पे हमारे पास जो है वो x स्मॉल था, लेस था, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी x को लेस रखा है और 7 को हम लोगों ने ग्रेटर वैल्यू के तौर पे रखा है। ठीक है जी, आप लोगों ने इस तरह इसको चेंज नहीं कर देना, ये बिल्कुल इसी तरह आना चाहिए आप लोगों के पास। अब नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है एज यूजुअल, जिस तरह हम लोगों को मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे आपके पास आ गया जी 0। हम लोग 2 2 करके कर लेते हैं। ठीक है, 2 4 6 8। ठीक है जी, इधर हमारे पास आ गया -2 -4। हमने क्या लेना है 7। 7 हमारे पास है बड़ा और x हमारे पास 7 से छोटा आ रहा है। ठीक है, 7 हमारे पास बड़ा आ रहा है, x हमारे पास 7 से छोटा आ रहा है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास इक्वल का साइन पहली बात तो यहाँ पे है नहीं। सबसे पहले आप लोगों ने लेना है यहाँ पे 7 लेट कर लेने के मिड में आपके पास क्या है 7, इसके ऊपर आप लोगों ने बना दिया एक छोटा सा सर्कल।
अब हमारे पास क्या है कि 7 से हम लोगों ने छोटे नंबर x हमारे पास कौन से नंबर आ रहे हैं 7 से छोटे। इसका मतलब है हमारे पास 7 से छोटे नंबर्स की तरफ एरो जाएगा, तो हम लोग 7 से छोटे नंबर्स की तरफ क्या करते हैं, अपना एरो लगा देते हैं। ये हमारे पास जा रहा है हमारा एरो इस तरफ को, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने फिल नहीं करना। क्यों फिल नहीं करना? बिकॉज हमारे साथ यहाँ पे इक्वेलिटी का साइन नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे इक्वेलिटी का साइन होता तो हम लोग यहाँ पर इसको फिल कर देते हमारे सर्कल को, जिस तरह हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में इसको फिल किया था, इक्वेलिटी का साइन किए रहे थे। लेकिन यहाँ पे इक्वेलिटी का साइन नहीं है तो हम लोग इसको फिल भी नहीं करेंगे। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हमारा थर्ड वाला पार्ट है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो 2x है ये इसी तरफ रहेगा, और ये जो हमारे पास 3 है ये हमारे पास दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये दूसरी तरफ जाके हमारे पास माइनस का हो गया है। अब ये हमारे पास कैंसिल हो गए हैं, एक प्लस का था एक माइनस का था, x इसी साइड पे रह गया। इधर आपके पास 0 था तो ये 2 इस तरफ आके आपके पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आपका यहाँ पे क्या आया है, 0 आ गया। कोई भी नंबर अगर 0 पे डिवाइड होता है तो वो नंबर आपके पास 0 ही आ रहा होता है उसका आंसर, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों ने एक नंबर लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट समझाती हूँ कि हम लोगों ने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे हमारे पास आ गया 0 1 2 3 -1 एंड -2। अब यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे पास 0 आ रहा है, 0 के ऊपर सर्कल बना लें, इक्वलिटी का साइन है तो इस सर्कल को फिल कर लें, ठीक है। इस सर्कल को ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं कि 0 हमारे पास छोटा है, जो x की हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं वो 0 से बड़े आ रहे हैं, ठीक है, इक्वल आ रहे हैं और 0 से बड़े आ रहे हैं। तो इसका मतलब है 0 से बड़े ये वाले हैं, तो हमारे पास हमारा एरो किस तरफ जाएगा, 0 से बड़े नंबर्स की तरफ जाएगा, यानी कि हमारे पास हमारा एरो इस तरफ जाएगा। हमारे पास 0 से बड़े नंबर है। चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। ये हमारे पास थर्ड वाला सॉल्व हो चुका है और उसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास आ गया हमारा फोर्थ वाला पार्ट। अब फोर्थ वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है सबसे, तो चलिए जी भाई इसको सॉल्व करके तो आपको बताते हैं कि इसका आंसर आपके पास किस तरह आएगा। ये 2 इसी तरफ रह गया आप लोगों के पास, सॉरी बाय मिस्टेक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास 6 वाला पार्ट है 6x + 10, और इसके बाद ये हमारे पास है 0, जस्ट हमारे पास 0 है। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है बाकी सबसे। यहाँ पे हमारे पास आएगा 6x + 6 10 क्या होता है 60, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। अब 6x को हम लोग इसी तरफ रहने देते हैं, और ये आपके पास दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा, ठीक है जी। अब x हमारे पास इसी तरफ रहा, ये -60 है, ओवर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब ये देखें 6 1 एंड 6 10, सो x हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ गया है, -10 आ गया है। नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रा कर ली है। इधर हमारे पास आ गया जी 0, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5 10 15, ठीक है। हम लोग उस हिसाब से नंबर लेंगे जिस हिसाब से हम लोग को यहाँ पर गिवन है। अब हम लोगों ने क्या करना है, -10 आपके पास किधर है, इसके ऊपर सबसे पहले तो आप लोगों ने सर्कल लगा लेना। इक्वालिटी का साइन नजर आ रहा है तो आप लोगों ने इस सर्कल को फिल कर लेना है। फिल कर लिया। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे पास हमारा 10 है वो बड़ा है और बाकी नंबर उससे छोटे हैं, यानी छोटे नंबर 10 से छोटे नंबर। आपको पता है माइनस में जितने भी नंबर छोटे होते हैं उतने ही वो बड़े होते जाते हैं। जिस तरह हमारे पास -10 है वो -5 से छोटा होगा। वैसे तो हमारे पास 10 5 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास -10 -5 से छोटा होगा, क्योंकि माइनस का साइन जो है वो जो आपके पास जो भी नंबर होता है उसकी आप जितना छोटा होगा वो उतना ही ज्यादा आपके पास बड़ा होता जाता है। तो ये आपके पास जितना बड़ा होगा उतना छोटा होता जाएगा। तो आपके पास ये 10 आ गया, तो इसका मतलब है 10 से छोटे आपके पास कौन से हैं, ये -15 -20। तो आपका एरो जाएगा इस तरफ, ठीक है जी। आपका एरो इस तरफ आ गया। ये आपके पास है आपका 4 वाला पार्ट। चलें जी भाई अपना नेक्स्ट 5 वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ये हमारे पास बाकी जो हमने पीछे 4 क्वेश्चन किए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है आप लोगों को। सो आप लोगों ने इसको लेके जरा परेशान नहीं हो जाना कि भाई ये क्या हमारे पास हो रहा है, ये हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन आ गया। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाली वैल्यू को आप इसी साइड पे रहने दें, दूसरी वैल्यू को आप लोग एक साइड पे लिख लें, ठीक है जी। ये आप लोगों के पास एक्स वाली वैल्यू आ गई, ये -1/12 है, दूसरी तरफ जाके आपके पास 3/4 है, यहाँ पे आके
प्लस का 3/4 हो जाएगा। अब आप लोगों ने इन दोनों का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 4 का और 12 का। 2 के टेबल पे जाएगा 2 2 सा एंड 2 6 सा, फिर हमारे पास 2 के टेबल पे जाएगा 2 2 सा एंड 2 3 सा, फिर हमारे पास 3 के टेबल पे जाएगा, सॉरी अगेन 3 के टेबल पे जाएगा, ये 1 का 1 आ जाएगा और ये 1 सा 2 2 सा 4 एंड 4 3 सा क्या होता है 12 होता है। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया है 12। हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। ये तो हमारे पास ऑलरेडी 12 है तो ये -1 एज इट इज आ जाएगा। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसका मतलब है इस 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है 5/3 एज इट इज है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास रह गया 8/12 रह गया हमारे पास। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इनको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये 4 के टेबल से भी कैंसिल हो रहा है, 4 2 सा एंड 4 3 सा। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, x आप इसी तरफ रहने दें, ये आपके पास क्या है 2/3 है, ये 5/3 इधर आपके पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आपके पास हो जाएगा डिवाइड 5/3। इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करें तो आप सब लोगों को पता है कि आपके पास रेसिप्रोकल लेना होता है आपने इस वाली वैल्यू का। जब आप लोग किसी भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो इस वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना होता है। तो ये 3 आपके पास क्या आएगा ऊपर आ जाएगा और ये 5 आपके पास नीचे आ जाएगा। ये हमने 3 ऊपर लिख लिया और 5 नीचे लिख लिया। अब ये 3 से क्या हो गया है कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया है x, और उसके बाद देखिए जी ऊपर हमारे पास रह गया 2, नीचे हमारे पास क्या रह गया है 5 रह गया। ये हमारे पास हमारी x की वैल्यू आई है। इसको हम लोगों ने बेसिकली रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। चलिए जी भाई इसको हम लोग जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास हमारी नंबर लाइन आ गई है। यहाँ पे हमारे पास आएगा 0, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3, इधर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं -2 एंड -3। अभी 2/5 किया है हम लोग को कैसे पता चलेगा 2/5 है, तो हम लोग इसको किस तरीके से लेंगे, सिंपली आप क्या करें कैलकुलेटर अपना ओपन करें, आपके पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.4। 0.4 हमारे पास बेसिकली यहां तक आएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा एक सर्कल तो हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें क्या कहा गया था, जो x है वो 0.4 यानी 2/5 जो हमारे पास आ रहा है उससे छोटे नंबर है, ठीक है, x हमारे पास उससे छोटा नंबर आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है एरो किस तरफ लगाना है 0, यानी ये जो आपके पास 0.4 आ रहा है इससे छोटे नंबर्स की तरफ, और छोटे नंबर हमारे पास कहाँ है 0 -1 -2 एंड -3 आपके पास 0.4 से छोटे नंबर है। तो चलें जी भाई हम लोग इसकी तरफ क्या करेंगे, इसका एरो लगा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये फिल क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी का साइन नहीं था। अगर हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होता तो हम लोग इसको जरूर फिल करते, लेकिन इक्वालिटी का साइन नहीं था इसलिए हम लोगों ने इसको फिल नहीं किया। तो चलते हैं अपने लास्ट पार्ट, अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने का एक और तरीका भी आप लोगों के पास है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को बेसिकली दिया क्या गया है 2/5। आप लोगों ने क्या करना है 5 है तो 4 लेंगे, अगर 4 है तो 3 लेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है 5, एक नंबर कम लेना है आप लोगों ने 0 और 1, इसके दरमियान आप लोगों ने क्या करना है वो नंबर अप्लाई कर देना है। यहाँ पे वो हमारे पास कहाँ पे एक देखिए, एक हमारे पास ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, और 4 लाइनें बनानी थी हम लोगों ने। बेसिकली यहाँ पे 5 दिया गया था, एक लाइन हमने कम कर देनी होती है। 5 दिया गया था तो हमने 4 बनानी है, अगर 4 दिए गए तो हम 3 लाइनें बनाते हैं। मैं 5 दी गई थी, 1 2 3 4 हम लोगों ने लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं। ऊपर जो नंबर आएगा आप लोगों ने उस नंबर वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है, और वो बेसिकली आपकी जो लाइन होगी वो 2/5 की। अगर आप लोग कैलकुलेटर पे इसको नहीं करना चाह रहे हैं तो आप लोग ये वाला तरीका भी यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे वो नंबर ले लेना है और फिर उसको आप लोगों ने उसकी तरफ एक्सपेंड कर देना है, जो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको पहले बताया था आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब ये हमारे पास आ गया हमारा लास्ट पार्ट नंबर 6। तो चलें जी भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करें जी, एक्स वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर ले और आपके पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। 1/4 x है तो ये वाली x इधर आके क्या हो जाएगा -1/2 का x। ये हमारे पास -1 इसी तरफ रहा और ये आपके पास उस तरफ जाके +1/2 हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है एलसीएम लेना है। 4 और 2 का एलसीएम ले तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है 4। एक दफा मैं आपको लेके भी दिखा देती हूँ।
2 और 4 का लेना है हम लोगों ने। 2 1 एंड 2 2 फिर उसके बाद 2 1 और ये 2 1 2 2 4 आपके पास इसका एलसीएम आ जाता है। इसको 4 बनाना हमारे पास ऑलरेडी ये 4 था, तो यहाँ पे हमारे पास है 1x एज इट इज आ गया, माइनस इसको ये आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 बनाने के लिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया -2x। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है, इसको हम लोगों ने लिया तो यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया 2, ये ऑलरेडी 1 था, इसके नीचे 2 था, इसलिए हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। और इसके नीचे हमारे पास क्या था 1 था, इसलिए अब हम लोग 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 1 को भी कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -2। इन चीजों का आप लोगों को समझ होगी अब तक कि आप लोग किस तरीके से एलसीएम लेते हो, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में इसको अच्छे से पढ़ा होगा। अब हमारे पास है 1x में से हम लोगों ने 2x को माइनस करना है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -x/4, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2। अब हम लोगों ने क्या करना है, x को इसी तरफ रहने देंगे, यहाँ पे हमारे पास है -1/2 और ये 4 इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आके हमारे पास क्या हो गया है मल्टीप्लाई। अभी हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 एंड 2 2 2 के टेबल से हम लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया -x, यहाँ पे हमारे पास है -1 2 2 हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारे पास हमारा माइनस आ रहा है, हम लोगों ने इस माइनस को एक साइड पे लेकर आना। जब आप किसी भी माइनस की जगह को चेंज करते हैं किसी भी, यानी इस क्वेश्चन में जो आप लोग इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें आपके पास लेस देन इक्वालिटी और आपके पास जो है वो ग्रेटर देन वाले साइन शो होते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, ये जो आपके पास माइनस होता है अगर आप लोग इसको चेंज कर रहे हो प्लस में, यानी माइनस को अगर आप लोग इस तरफ लेकर आना चाह रहे हो तो आप लोग किस तरह लेकर आओगे, आप लोगों ने क्या करना होता है, एक्स का साइन चेंज करें, एक्स इसी तरफ रहेगा आपके पास। अब आप लोगों जैसे आप एग्जांपल ले लो, आप लोगों ने यहाँ पे -x है, आप लोगों ने यहाँ पे दूसरी तरफ लेकर आना है माइनस को, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास इस तरह साइन है, ठीक है जी, इस तरह आपके पास साइन आ रहा है, आप लोगों ने इसको चेंज करना है प्लस में, आप लोगों ने यहाँ पे x करना है और साइन को चेंज कर देना, जो भी साइन आपके पास आएगा आप लोगों ने उसको चेंज कर देना, तो माइनस आपके पास इस तरफ आ जाएगा। इधर भी बेसिकली हम लोगों ने यही रूल अप्लाई करना है कि यहाँ पे हमारे पास x है, अब जब हम लोगों ने इसको साइन को दूसरी तरफ भेजना है तो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये हमारे पास ऑलरेडी था, इसको हम लोगों ने इस तरफ कर लिया है, ठीक है जी, ये हमारे पास साइन चेंज हो गया और इधर हमारे पास क्या आ गया है -2 एंड -1, -1 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 2, ठीक है जी। अब हम लोग नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं इस 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसमें हमारे पास आ जाता है 0 1 2 3 -1 -2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है 2, यहाँ पे आपने सर्कल बना लिया, इक्वालिटी का साइन नजर आ रहा है आपको, यस नजर आ रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको फिल कर लेना है, इक्वालिटी का साइन है तो फिल करना है, आपने फिल करना नहीं भूलना, ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग देखें, उसके बाद हमें क्या कहा जा रहा है कि 2 हमारे पास छोटा है, एक्स का जो नंबर है वो 2 से बड़े जा रहे हैं, 2 से ग्रेटर है, तो हमारे पास जो हमारा ये एरो आएगा वो इस तरफ को आएगा, ठीक है, एरो हमारे पास इस तरफ को चला गया है। ये हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन की जो रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पे ये वो है, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो वो खत्म हो जाता है। हमने अपना पूरा क्वेश्चन आज कर लिया है और होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन आप लोगों के पास था, बहुत ज्यादा इजी था। अगर आप लोग किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन अभी भी बाकी है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा ताकि मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।